ये इलेक्शन 7 फरवरी को होना है और सियासत में ऊंच नीच लम्हा बलम्हा होती रहती है। हमने मेयर बनाने का फैसला नहीं लिया था। वजह उसकी ये है कि हमारे पास चुनकर आने वालों में ऐसी कोई खातून नहीं है जो मेयर के ओहदे पर विराजमान हो सके। मेयर का गेम लंबा गेम होता है। मेयर के गेम में खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा ओहदा जिससे पूरे शहर को साफ सफाई के उन्वान से, मूलभूत सुविधा यानी बुनियादी जरूरियात के उन्वान से, इलाज व मुआवजा है, तालीम है, लाइट है, पानी है, दीगर जरूरियात है, इन तमाम चीजों को सही तरीके से अंजाम दे सके, हमारे पास ऐसी कोई तजुर्बेकार खातून नहीं। हमने पहले दिन से इस मामले में अपने आप को पीछे रख लिया था कि भाई जिनको मेयर बनाना हो मेयर बनाए। हुआ यह था कि मैंडेट तो पब्लिक ने हमको दिया था 1,17,000, यानी मालेगांव में जितनी सियासी पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा सबसे ज्यादा वोट हमको मिले। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि हमारी सीटें कम आई। इसलिए जब भी हमने फैसला ले लिया था कि हमको मेयर के चुनाव में कूदना नहीं है, जिनको मेयर बनाना होगा मेयर बनाए, हालात जिस तरह के सामने होंगे उसके मुताबिक हम लोग आगे चलेंगे। मेयर का उम्मीदवार आपके पास नहीं है तो क्या आप किसी और उम्मीदवार को सपोर्ट कर सकते हो, जैसे सेना हो, इस्लाम पार्टी हो या दूसरी? हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से चुन करके आए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर के हालात को देखते हुए ये हुक्म जारी किया कि हमें इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करना है। इस बात के सामने आ जाने के बाद सामने से मुतालबा होने लगा कि हमें मालेगांव की आवाम ने मैंडेट दिया है और हमारी 35 सीटें आई हैं, इसलिए मुफ्ती इस्माइल और एजाज बेग को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और पूरे शहर को पता है, आपके जरिए से हमने ये पैगाम दिया था कि हम शहर की तामीर और तरक्की और फिरका परस्ती के खिलाफ आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ मीडिया तक ही बात ना करें, आप आकर के बैठे और बैठ करके बात करें। तो वो आए थे, उनकी तरफ से 7 लोग आए थे, बातचीत हुई थी और हमने कहा था कि हम अपने पार्टी के वरिष्ठ और इसी तरह पार्लियामेंट्री बोर्ड और 21 कारपोरेटर जो हमारे चुन करके आए हैं, हम उनसे मशवरा करके आपको जवाब देंगे। अब जाहिर बात है मेयर का चुनाव अब 7 फरवरी को होगा और जिस वक्त ये बात हुई थी उस वक्त तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ था। उनकी तरफ से ये तकाजा होने लगा कि बस शाम तक हमको जवाब दो, जबकि वो लोग जोहर के बाद आए थे। शाम तक जवाब दो, 8 बज गया जवाब नहीं आया, 9 बज गया जवाब नहीं आया, 11 बज गया जवाब नहीं आया। इस तरह की बात सोशल मीडिया के जरिए शहर में वो चलाने लगे और उसके बाद इस्लाम पार्टी की तरफ से ये बयान आया कि हमें बिना किसी शर्त के सपोर्ट करो। जाहिर बात है हम तामीर और तरक्की और फिरका परस्ती के उन्वान पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये शर्त तो तुमने डाली है, तो इस सिलसिले में आप शहर में क्या तामीर और तरक्की करेंगे और हमारे 21 कारपोरेटर जिन वार्डों से चुन करके आए हैं उन वार्डों में तामीर और तरक्की का क्या काम करेंगे, ये तो आपको बैठ के तय करना पड़ेगा ना। आप अगर बोलोगे बिना शर्त हमको सपोर्ट करो तो जाहिर बात है हम बंधुआ मजदूर नहीं, इलेक्शन लड़ा है, रात दिन मेहनत की है, लाखों रुपया खर्च किया गया है, उसके बाद आप बोलोगे बिना शर्त हमको सपोर्ट करो, तो ये बात किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं। ऐसे हालात हैं, हम पार्टी के आदेश के पाबंद हैं, लेकिन आप अगर हमें अपमानित करोगे, जलील करोगे और इस तरह के हालात पैदा करोगे कि हम इमोशनल हो करके आपको बोल दो कि हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो तुम जा करके फिरका परस्तों के साथ बैठ जाओ और हमें ये इल्जाम दो कि हमने तो इनको सपोर्ट के लिए कहा था, ये सपोर्ट करने के लिए नहीं बोल दिए, तो हम क्या करते। हमने फिर फिरका परस्तों के साथ मिल करके कारपोरेशन में सत्ता बना ली। उनकी प्लानिंग
ऐसी महसूस होती है। इसलिए हमने भी जो है इस सिलसिले के अंदर पार्टी के जिम्मेदारों से बात की, लेकिन पार्टी के जिम्मेदारों का यही कहना है कि फिरका परस्तों के साथ नहीं जाना है और इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए आप इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करें। अभी लोगों के बयानात आएंगे, जाहिर बात है आनन फानन मेयर का चुनाव होना नहीं, 7 फरवरी को चुनाव होगा। आज मेरे ख्याल से 29 तारीख है। अब यहां से जो है 2 दिन ये 7 दिन वो 9 दिन बाकी है, और 9 दिन में तो बहुत ज्यादा उलट फेर हो सकता है ना, देखेंगे हम। 7 फरवरी को जो मेयर का इलेक्शन होगा, कि आपने कहा कि हम लोग जिन्हें फिरका परस्तों का साथ नहीं देंगे, तो क्या उस दिन हाउस में इस्लाम पार्टी का या सेकुलर फ्रंट का जो मेयर रहेगा उसको वोटिंग करेंगे या कटअफ रहेंगे? क्या ये हम लोग हालात पे नजर रखे हुए हैं, और बात बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती, और सियासत में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें इंतजार है, हम देख रहे हैं कि दौड़ने वाले कहां तक दौड़ते हैं और कहां थकते हैं, कहां बैठते हैं, उसके बाद हम अपना गेम शुरू करेंगे। नासिक के अंदर सेकुलर फ्रंट और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की मीटिंग हुई, और आज बयान आए कि उनके पास 35 कारपोरेटर लोग हैं, तो उस हिसाब से उनकी मेजॉरिटी बनती हुई दिख। अब बात यह है कि एजाज बेग साहब के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। इलेक्शन होने से पहले 10 मरतबा उन्होंने कहा था कि मुफ्ती साहब मैं आपके साथ रहूंगा, कुछ भी हालात हो मैं आपके साथ रहूंगा। इलेक्शन में भी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों से उस शख्स ने मुलाकात की और उनको भी यही झांसा दिया कि कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगा। वार्ड में जो वोट देने वाले वोटर थे उनमें बड़े बड़े खानदानों में जा करके इस शख्स ने यही बात कही कि मेरा ये आखिरी इलेक्शन है, आप मुझे चुन करके दो, मैं चुन करके आऊंगा तो मुफ्ती साहब के साथ रहूंगा। अब जब हालात इस तरह के बने कि हमने भी एक फैसला लिया और उस फैसले के पेशे नजर जो होना था हुआ, अब परिंदे को पर निकल आया, तो आज उसके बयान से हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों को और पूरे पैनल में जिनको इन्होंने कहा था कि मैं हर हाल में मुफ्ती साहब के साथ रहूंगा, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे आप चुनवा करके दो। और दूसरी बात ये कि उसके साथ जो तीसरी सीट चुन करके आई है इफ्तिखार राशन वाला, वो अंसारी है। ये अपने लिए ओहदा मांग रहे हैं कि मुझको स्टैंडिंग कमेटी की 2 साल की चेयरमनी, मेरी बीवी को महिला बाल विकास समिति की चेयरमनी और मेरे भाई राजू को कोआप में लिया जाए। तो उस अंसारी गरीब राशन की दुकान चलाने वाले ने क्या गुनाह किया था? आपने उसके लिए कोई बात नहीं की, उसको कोई ओहदा नहीं देना चाहते। ये मैसेज पूरे वार्ड में, पूरे शहर में जाएगा कि एजाज बेग की कहनी क्या है और करनी क्या है। दिन जाते देर नहीं लगते, ये 5 साल कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन मालेगांव की आवाम इसको महफूज रखेगी। आने वाले वक्त पर इस मामले को लेकर के पूरे समाज को बताया जाएगा कि ये वही एजाज बेग है जिसने क्या कहा था और क्या किया। कहने के मुताबिक वो अंसारी उम्मीदवार है, उनका जो कांग्रेस पार्टी से जीत है, तो इसीलिए उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं खुद बोल रहा हूं ना, ये दखनी समाज से ताल्लुक रखते हैं और एक अंसारी समाज से गरीब शख्स चुन करके आया, उसके साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है। मैं कभी नहीं बोलता इस तरह की बात, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि उस शख्स को जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, ये चीज अच्छी नहीं। मेयर के ताल्लुक से जो बातें पहले भी चल रहे थे, बुनकर मेयर अंसारी मेयर होना, अभी तक हमारा प्रोग्राम यही था। हमें कोई बुनकर ऐसा मजबूत रहता खातून में खास तौर पर, तो हम उसको मेयर बनाते, लेकिन शहर की आवाम ने शायद इस पर तवज्जो नहीं दी और हमारे उम्मीदवार चुन करके आए, हमें मैंडेट सीट की शक्ल में नहीं मिला। इसलिए हम चाहते थे कि ये बुनकरों का शहर है, एक बड़ी तादाद बुनकरों की है और शहर का अहम और मेन कारोबार यही है और उनके बहुत सारे मसाइल हैं।
जो कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं, तो बुनकर मेयर होगा तो जाहिर बात है वो अपने मसाइल को समझता है और उसको हल करने की कोशिश करेगा। अरबी का एक जुमला है, साहिबुल बैत यादरा बिमा फी, घर में रहने वाला जानता है घर में क्या है। इस हिसाब से हमारा तो ये प्रोग्राम था, लेकिन शहर ने जो फैसला किया है वो फैसला हमें मंजूर है। लेकिन जल्दबाजी आपकी तरफ से भी हो गई कि आपने अब्दुल मालिक का नाम जाहिर कर दिया, ऐसा नहीं लगता? हमें महसूस हो रहा है, बहुत सारे सियासी तज्जिया निगारों ने ये बात कही कि अगर अब्दुल मालिक के नाम का ऐलान नहीं किया जाता तो आगरा रोड के उस तरफ हमारे 2-3 पैनल चुन करके आते। मुफ्ती साहब, अभी मेरा तो 7 तारीख को होने वाला है, तो अभी MIM और आपका क्या मामला है? सेकुलर फ्रंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे फैसला करेंगे क्या? मैंने बता दिया ना कि हमारी पार्टी का आदेश यही है कि उनको सपोर्ट करना है, लेकिन हमने उनको ये बात बता दी कि जिस दिन से हमने ये ऐलान किया उस दिन से सामने वालों की तरफ से जो हमें जलील करने का और नीचा दिखाने का मामला सामने आया है, आप उसको पेशे नजर रखिए। जिस तरीके से सेकुलर फ्रंट ने एक वक्त भेजा, क्या MIM की तरफ से कोई वक्त उन तक गया या आने वाले दिनों में आप कोई वक्त भेजकर वहाँ जमायत है उन पर कोई बातचीत करेंगे? हमने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के कई लोगों को लगाया कि आप उनसे बात करो, और हम अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई 2 कारपोरेटर और 3 कारपोरेटर नहीं है, हमारे पास 21 कारपोरेटर हैं। तो जाहिर बात है कि आपको 2 कारपोरेटर वाले को जो इज्जत आप दे रहे हो, 3 सीट रखने वाले किसी पार्टी के, आप किसी पार्टी को आप इज्जत दे रहे हो, तो हमारे पास तो 21 कारपोरेटर है ना, आपको कम से कम उसका पासो लिहाज रखना चाहिए। सर, पर्दे के पीछे कुछ और हो जाएगा 7 तारीख को, ऐसा लग रहा है? मैंने ये बात कही है कि हमारे साथ जो हो रहा है हमने पार्टी के लोगों को रिपोर्ट कर दी है। पार्टी का फैसला बदल जाएगा, पर्दे के पीछे कुछ भी हो जाएगा ना,